काफ़ी दिनों के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है इस चैनल पर, इंडियन जोश पर। उसकी एक वजह थी कि बारिश का मौसम है और हमारा तो यही एक स्टूडियो है, ये समझ लो स्टूडियो है हमारा। यहीं पर हम शूटिंग करते हैं और यहीं पर हम और जो जड़ी बूटी का आपको बताते हैं, यहीं से हम पूरा शूट करके बताते हैं। आज मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ दोस्तों, सेहत के ताल्लुक से, ये खेत खलियान में घूमने से और जंगल में घूमने से क्या फ़र्क पड़ता है, आज मैंने एआई से मालूमात लिया। एआई ने कितनी सटीक जानकारी दी दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि कोई डॉक्टर आपको ये सलाह नहीं दे सकता। इतनी सटीक जानकारी ये एआई ने हमको दी दोस्तों कि जंगल में घूमने का, ये नंगे पैर चलने का, जो मैं चल रहा हूँ अभी नंगे पैर, तो वो हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों और एआई से पूछते हैं कि जंगल में, खेत खलियानों में घूमने के क्या फ़ायदे हैं और यहाँ पर चहलकदमी करने से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि मैं तो देखता हूँ दोस्तों कि मैं जब भी आता हूँ शहर से यहाँ पर इस जंगलों में, मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। फेफड़े जो भी है और घबराहट जो रहती है, एक हफ्स होता है, वो सब खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है मैं एकदम फिट है। तो चलिए दोस्तों, आप भी फिट रहें, इसलिए मैं एआई से ये जो आप सुनेंगे ये मेरी ही आवाज़ है। वीडियो को देखें दोस्तों और वो बातें सुने गौर से और उस पर अमल करें। शहर में गाड़ी के धुएं में सांस लेकर हम समझते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन वहीं गांव में खेतों की ताजा हवा, मिट्टी की खुशबू और पंछियों की चहचहाहट ये असली लग्जरी है। मिसाल के तौर पर हमारे जान पहचान के इकबाल भाई हैं। पूरे दिन ऑफिस में एसी के नीचे बैठते बैठते पेट तो आगे निकल आया, लेकिन एनर्जी पीछे रह गई। एक दिन गांव गए, खेत में घूमे, मिट्टी में पैर रखे, ताजी हवा में सांस ली। बोले, यार ये तो किसी स्पा से भी ज्यादा ताजगी दे रहा है। मैंने कहा, हाँ भाई, ये स्पा फ्री का है, मेंबरशिप की जरूरत नहीं। असल में जब हम कुदरत के करीब जाते हैं, फेफड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ताजा ऑक्सीजन मिलती है, दिल हल्का महसूस करता है, तनाव अपने आप कम हो जाता है। चलने फिरने से शरीर एक्टिव रहता है और चर्बी भी सोचने लगती है, अब तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात, नींद मीठी आती है, जैसे किसी बच्चे को लोरी सुनाकर सुला दिया गया हो। अब आप ही बताइए, पार्क या खेतों में घूमने का खर्चा कितना है? 0, लेकिन फायदा करोड़ों का। फिर भी लोग कहते हैं टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम तो फेसबुक स्क्रॉल करने में भी चला जाता है। जैसे हमारे पड़ोस के शर्मा जी कहते हैं, डॉक्टर की फीस देने से अच्छा है कि सुबह खेत में घूम लो। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी थकान हो या मन उदास लगे, मोबाइल की स्क्रीन मत घूरिए, खेत की हरियाली देखिए, कुदरत के करीब जाइए, क्योंकि असली बैटरी चार्जिंग वहीं होती है। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब हम कुदरत के करीब जाते हैं तो दिल को एक अजीब सी राहत क्यों मिलती है? हरे भरे खेत, नीला आसमान, ताजी हवा, ये सब हमारी सेहत के लिए किसी दवा से कम नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे ही गांव में रमेश भाई हैं। पहले हमेशा शहर की भाग दौड़ में रहते, गाड़ियों का शोर, धुएं की हवा और तनाव भरी जिंदगी। नतीजा ये हुआ कि नींद पूरी नहीं होती, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और हमेशा थकान रहती। फिर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी, थोड़ा वक्त खेतों और कुदरत के बीच बिताइए। रमेश भाई ने रोज सुबह गांव के खेतों में टहलना शुरू किया, ताजी हवा में सांस ली, मिट्टी की खुशबू को महसूस किया। बस कुछ ही हफ्तों में उनकी नींद बेहतर हो गई, मन हल्का रहने लगा और अब पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक हैं। असल में जब हम खेत खलियानों में घूमते हैं तो फेफड़ों में ताजा ऑक्सीजन जाती है, जो खून को साफ और दिमाग को तरोताजा करती है। हरियाली देखकर स्ट्रेस और टेंशन अपने आप कम हो जाते हैं। पैदल चलने से शरीर एक्टिव रहता है और वजन भी कंट्रोल में आता है। मिट्टी और पौधों के करीब रहने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आजकल की जिंदगी में हम मोबाइल, टीवी और ऑफिस में इतना उलझ जाते हैं कि कुदरत से दूरी बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, कुदरत सबसे बड़ा हकीम है। जैसे अली साहब कहते हैं, पैसे से दवा तो मिल सकती है, लेकिन असली शिफा तो ताजी हवा और चैन की नींद में है।
तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कुछ वक्त खेतों, बगीचों या पार्क में जरूर बिताएं। देखना, आपका मन भी खिल उठेगा और सेहत भी चमक उठेगी। कुदरत के करीब जाइए, क्योंकि वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो देखकर और सुनकर? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। और हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है इंडियन जोश, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।